सोशल मीडिया पर आप सभी को सुबह सुबह चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र। और हाँ, लगा सोच के हैरान कि मामा जी यानी शिवराज चौहान जी पूरे परिवार के साथ बगैर किसी कार्यक्रम के पहुंच गए महावीर स्वामी के दिगंबर जैन मंदिर में पूजा पाठ करने के दर्शन करने के लिए, बिना कार्यक्रम, बिना मंचमाला माई के। हैरान की बात। पर पहले करते हैं इससे शुरुआत। कहते ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराता है। सनातन की जब दो धाराएं मिलती हैं तो कहते हैं प्रयागराज में नहीं, कहीं और महाकुंभ बन जाता है। हैरानगी होती है। हम बात करें इस जगह की, 2015 के दृश्य पहले आपको दिखा रहे हैं। गुरुवर के पास प्रश्न सिद्धेश्वर शिव मंदिर बापोली धाम रायसेन बरेली से यह चित्र आपको दिखा रहे हैं, प्राचीन 2015 के। जब आचार्य श्री का विहार हो रहा था तब यहीं पर उन वैदिक परंपरा के संतों ने विनय किया और यहाँ लाकर पाद प्रदर्शन और अपने मंत्रोच्चार वैदिक से उनका पूरा पाद प्रदर्शन और जैसे मंत्रित पूजा करी। 2015 के दृश्य आज भी हर भक्त के यही, जी हाँ, दिल में बिल्कुल कहते हैं अंदर कैद होंगे उस स्वर्ण मुकुट तक संदोकची में, जिसे आप दिल कहते हैं। जी हाँ, यह दृश्य है। और हम कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराता है। और कहते हैं 10 साल में वह चक्र घूमकर फिर वहीं आता है। गजब के दृश्य होते हैं जो ये हम गुरुवर के देख रहे हैं। किस तरह से जैन विधि नहीं जानते हैं, जैन रूप में भक्ति नहीं जानते हैं, पर अपनी सनातन की दो परंपराएं धाराएं जब मिलती हैं तो गंगा यमुना तीसरी सरस्वती बनती है। निकलने के बाद वह यहाँ पर उजागर हो रहा है। श्रमण भक्त के किस भक्ति के आगे कैसे सनातन धर्म के दूसरी परंपरा वैदिक स्पष्ट हो जाती है, यह यहीं पर 2015 में साफ झलक जाती है। जगह वही, लोग वही, बस गुरुवर की जगह शिष्य बन गए। पूज्यवर मुंशी श्याम सागर जी, जहाँ पर गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया था, गुरु शिव की वैदिक परंपरा से पूजा की थी, मंत्र रचे थे, वहीं पर आज वहाँ पर कुछ समय पहले भी दिखा रहे हैं आपको, ये मुंशी श्याम सागर जी पहुँचे और वही भक्ति, वही सब कुछ, वही रंगत, वही दार। कहते हैं गुरुवर के चरणों में सब कुछ मंत्रोच्चार के साथ कहते हैं बारंबार नमस्कार। यह भक्ति देख रहे हैं आप। वही दो सनातनी धाराएं जब मिलती हैं तो वह संगम क्या, यह महासंगम और महाकुंभ अपने आप दिख जाता है। मन में कहते हैं, दिल में खूब तो हो रही होगी ना कि हाँ, दिखाते क्या है और समझ क्या रहे हैं। नहीं, जो दिखाते हैं वही बताते हैं। हम वहीं शिवराज सिंह चौहान जी पर पहुंच जाते हैं, मामा जी के पास। अब मामा जी की वह आवाज़ नहीं रही जो एक समय थी। कहते हैं इस कुर्सी से उस कुर्सी पहुंच गए, पर हाँ, रंगत देख रहे हैं। भोपाल के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। बुलाया नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, ना मंच था, ना माला था, ना माइक थी, फिर भी पूजा करने आ गए सपरिवार। गजब की बात। जी हाँ, साथ में अपना छोटा बेटा, बड़े बेटा कुणाल जी के साथ, पति पत्नी के हो गए साथ। यह है खास बात कर रहे हैं हम आपसे। यह 3 दिन पहले की, मजाक नहीं है, सही है। श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर भोपाल का यहीं पहुँचे हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। साथ में बता दें, 3 दिन बाद संडे आ रहा है ना, बस 16 तारीख को छोटे बेटे की मैरिज लव हो रही है। समझ गए आप? जी हाँ, रिद्धि जैन से। इंद्रमल जैन जी बड़े जाने पहचाने डॉक्टर हैं, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। उनकी पोती से, पिता उनके संदीप जैन हैं। मई में बताया था आपको ना, गत वर्ष सगाई हुई थी, तब भी आए थे। यानी 2 परंपराओं की आज आपको दिखा रहे हैं। जब ये 2 परंपराएं मिलकर एक साथ चलने लगे तो ध्यान रखिए, हमारे देश का, हमारी संस्कृति का ही नहीं, पूरे विश्व का एक वह पहुंचा पाएंगे, उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जब ये दोहराएं मिलकर एक बार संगम के साथ काम कर पाएंगे। 16 फरवरी को शादी है, मई में सगाई हुई थी। बड़ा भाई तो है, ये अपने अलग है कुणाल। अब इनकी शादी हो रही है 16 तारीख को, और अब उससे 3 दिन पहले आपको दिखा रहे हैं, 3 दिन पहले के दृश्य दिखा रहे हैं। कहते हैं महावीर मंदिर में शिवराज जी आ नहीं रहे, आ चुके हैं। 2 संगम में
धर्म की परंपरा को निभाते हुए कहते हैं गुरुवर के चरणों में रहने वाले आज यहाँ पर आके मस्तक झुका रहे हैं, कहते हैं पूजा अर्चन साथ करते जा रहे हैं। मतलब तो समझ गए ना आप क्यों आए थे? हाँ, यही कारण था जो आपके मन में है। कभी कभी ऐसे दृश्य मन को गदगद करते हैं, कहते हैं गार्डन गार्डन करते हैं। बीनागंज की बात कर रहे हैं, शुभोदय तीर्थ दिखा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मुनि श्री विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में गुरुवर मुनि पुंग सुरा सागर जी की कल्पना के सपनों को साकार दिखा रहे हैं। भरत भगवान विराजमान हो रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरीके से जब किसी धरा पर भगवान को विराजमान करो तो ध्यान रखिएगा, एक नए तीर्थ या बनने से पहले एक पुराने तीर्थ को याद करो और एक पुराने तीर्थ का संकल्प करो और जीर्णोद्धार करो। बस हमारी यही आवाज़ रहेगी, इसलिए कि अपनी नई धारा को जब शरद भाते हैं तो पुरानी को नहीं भूल जाते हैं। आज के तीर्थ कल पुरानी होंगे, उनको कौन देखेगा जब आज कोई नहीं सुधरेगा। एक नया तीर्थ एक पुराना तीर्थ गोद में, बस यही रहे हमारे सुबह और शाम के बोध में। रत्नेश रागी जी ने नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र की एक खबर भेजी है, देख रहे हैं आप। नैनागिरी आज कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। यहाँ पर 10 फरवरी को यह स्वास्थ्य शिविर लगा। अपने तीर्थों के पास औषधालय, चिकित्सालय और शिक्षालय रखेंगे तो तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। और कहते हैं कईयों की दुआएं भगवान के साथ जुड़ेंगी तो कहते हैं उसकी सुरक्षा अपने। हाँ, ये है लगभग 300 यहाँ पर बहुत पिछड़े लोग थे, गरीब लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनका स्वास्थ्य जांच केंद्र लगाया गया। 300 के लगभग लोग आए, आधे यानी 159 का एक्सरे किए गए, 25 का टीबी के रोग की परीक्षण किए गए, 30 के ब्लड की जाँच की गई और बहुत कुछ हुआ। कहते हैं जो टीबी इनका था उन्हें 1 माह की निःशुल्क किट और सबको निःशुल्क दवाएं दी गई। यह इसलिए बता रहे हैं अपने अपने तीर्थ पर इस तरह के शिविर लगाते रहिए। केवल भगवान को पूजना और करना, भगवान सिर्फ उससे खुश नहीं होते, भगवान से उससे कर्म जानी होती। कहते हैं मेरे चलते फिरते इनके अंदर भी भगवान बने हैं, पता नहीं किसके अंदर। जब वो पाषाण भगवान हो सकता है तो इनके अंदर के भी भगवान को जागृत करिए, उनके अंदर भी भक्ति पैदा करिए। वो कहते हैं आहार दान तो बहुत करते हो, अभय दान भी करते हो, पर इस तरीके से ये दान भी कम नहीं होता है। इस तरह के शिविरों से कहते हैं कर्मों की निर्जरा का एक साधन स्वतः हो जाता है। जहाँ काटो भरा था वन, उसे बना दिया नंदन वन। तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी कहते हैं जिनकी तपस्या की पराकाष्ठा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई तुलना नहीं कर सकता। पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने उसी राह में एक कदम बढ़ाया है, तब तयास प्रकाष्ठा को उस जगह पहुंचाने का एक प्रयास करा है। ये बता रहे, सुन रहे अभी आचार्य देवनंदी, हम सुनाएंगे, इतने ज़्यादा आप वो मत होइए, हाँ बताएंगे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरे उद्गांव के अंदर पूरा एकदम तीर्थ बदल दिया, रूप बदल दिया। कहते हैं स्वर्णमयी इन्होंने स्वर्णभद्रकूट को किया था। अरे यहाँ तो वह साक्षात दिखता है, जिस तीर पे आचार्य प्रसन्न पहुँच जाते हैं, कहते हैं वहीं पर गदगद रूप बदल जाते हैं। कुछ नाम नहीं लगाते, कुछ और कुछ नहीं, कोई प्रशस्ति नहीं, कोई नहीं, जहाँ रुके वहीं रंग बदल देते हैं। तभी तो कहते हैं कांटों वाले वन को नंदन वन में बदलते हैं। हाँ, क्या कहा आचार्य श्री देवनंदी जी ने, इस बारे में सुनते जाइए। बस इसी तरीके से हर साधु से विनम्र अनुरोध, अपनी अपनी क्षमता अनुसार जहाँ जाएं उस तीर्थ को इसी तरह रंगत देते जाएं। तो ध्यान रखिए, हमें यह नहीं कहना पड़ेगा कि उस पर किसी की बुरी नज़र है या वह तीर्थ खतरे में है या वहाँ पर अतिक्रमण हो गया है। जब हमारे तीर्थ संवरेंगे जैसे आचार्य श्री प्रसन्न सागर संवारते हैं, तो ध्यान रखिए वह दिन दूर नहीं होगा कि हम एक बार फिर महावीर जिन शासन को कह पाएंगे कि इसी देश में 2 सनातन परंपराएं किस तरह साथ साथ बहती हैं, जहाँ कोई अतिक्रमण के रूप की धार नहीं। सुनिए जरा आचार्य श्री देवनंद जी ने क्या कहा। आज इस क्षेत्र की कायाकल्प करने वाले अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को मैं याद किए बिना रह नहीं सकता। आज जो सनमति सागर जी आचार्य महाराज का शंखनाद कर रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं, शायद इतनी तपस्या करने वाला सनमति सागर जी के पश्चात कोई है तो अंतर्मना आचार्य। हमारे उज्जवल अतिशय क्षेत्र का जो
कायाकल्प हुआ है। उन्होंने अपनी स्वर्ण जैसी तपस्या से इस क्षेत्र को स्वर्ण से मंडित कर दिया। क्या भगवान महावीर स्वामी की बेटी, क्या हमारे ब्रह्मनाथ अतिशयकारी क्षेत्रपाल में 96 क्षेत्रपालों की प्रतिभा छवि, और क्या माता पद्मावती का मंदिर, हम सबके संगनायक मार्गदर्शक तपस्वी सम्राट की चरण छत्री और उनके दादा गुरु आचार्य अंकलीकर जी के चरण कमल, इन सबको स्वर्ण से मंडित कर दिया है। यह उनकी त्याग और तपस्या का प्रभाव। ये शायद ही किसी के हाथों से ऐसे काम हो पाए। क्या गुरु भक्ति है उनकी, क्या साधना है उनकी। एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि वे तपस्वी सम्राट की आराधना पूजा अर्चना ना करते हो। नीचे के मंदिर की कायाकल्प कर दी, कुंज वन में आए हैं तो कुंज वन को स्वर्ण वन बना दिया है। आज स्वर्ण स्वर्ण का दिख रहा है, जहाँ देखो वहाँ क्या लाइट चमकती है, क्या तीरथ बन गया है, कितनी सौंदर्यता है। सुशील भाई साहब, ऐसा ये खंडहर सा पड़ा हुआ स्थान जहाँ पर हमें जमीन पर चलने पर घोखरे के कांटे चुभते थे, अब बाहर नहीं निकल पाते थे, चल नहीं पाते थे। आज इस स्थान को उन्होंने नंदन वन बना दिया है।